नमस्कार। क्या आपको पता है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन यानी जिसके पास जीएसटी नंबर ही नहीं हो वो भी जीएसटी में रिफंड ले सकता है। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आप ज़रोदा में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके और पैन कार्ड आधार कार्ड अपलोड करके डायरेक्ट डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। चलो शुरू करते हैं। जीएसटी एक्ट में रिफंड लेने के लिए सेक्शन 54 दिया गया है, किंतु नॉर्मल सिचुएशन में आपको पता है कि जिस किसी पर्सन के पास जीएसटी नंबर होता है वही रिफंड की एप्लीकेशन कर सकता है। पर कभी ऐसा हो कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन यानी जिसके पास जीएसटी नंबर ही ना हो उसको भी जीएसटी में रिफंड लेना हो तो वो कैसे एप्लीकेशन कर सकता है। तो आज हम पहले ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि जिसमें अनरजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी में रिफंड लेना पड़ सकता है। तो मोस्टली हम उसमें 2 सिचुएशन देखते हैं। पहला है हमारा सरेंडर इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि आपकी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी हो, उसमें चाहे वन टाइम प्रीमियम हो या फिर आपने इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम पेड किया हो और किसी भी रीज़न के वजह से उस पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ रहा है और उसमें आप का जो भी जीएसटी अमाउंट है वो डिडक्ट हो गया है, यानी आपने पेड कर दिया है। जब आप सरेंडर करोगे तब इंश्योरेंस पॉलिसी आपको वो जीएसटी अमाउंट वापस नहीं देगी और कुछ टाइम के बाद उसका क्रेडिट नोट और सब इंश्योरेंस पॉलिसी यानी इंश्योरेंस कंपनी आपको इश्यू नहीं कर सकती। इसीलिए आपको अगर जो जीएसटी पेड किया है आपने वो अगर रिफंड लेना हो तो आप अनरजिस्टर्ड हो फिर भी आप ले सकते हो। हमारा दूसरा सिचुएशन है किसी पर्सन ने अगर बिल्डर के साथ में एग्रीमेंट किया है हाउस या फिर फ्लैट परचेस करने का और कस्टमर ने बिल्डर को पेमेंट किया है विथ जीएसटी और किसी कारणवश वो एग्रीमेंट रद्द होता है। सेक्शन 34 का टाइम क्रेडिट नोट इश्यू करने का है, वो भी चला गया है तो बिल्डर आपको जीएसटी की अमाउंट वापस नहीं देगा। यानी जिस अकाउंटिंग ईयर में जीएसटी पेड किया है उस अकाउंटिंग ईयर का नेक्स्ट ईयर के नवंबर तक का टाइम भी चला गया है तो बिल्डर क्रेडिट नोट इश्यू कर सकता नहीं है और वो कस्टमर को जीएसटी भी वापस नहीं देगा। फिर कस्टमर को जीएसटी जो पेड किया है उसका लॉस होगा, तो ऐसा रिफंड आपको मिल सकता है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 2 सिचुएशन ली है जिसमें अनरजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी का रिफंड मिल सकता है। उसके लिए आपको जीएसटी की साइट पे यानी gst.gov.in पे फॉर्म भरना होता है एप्लीकेशन का, जो है GST RFO 01। ठीक है, वो एप्लीकेशन कैसे करनी है वो हम जानेंगे, पर उससे पहले एप्लीकेशन के साथ कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं एज पर सेक्शन 89 सब सेक्शन 2 के तहत वो हम जान लेते हैं। पहला तो है पॉलिसी और एग्रीमेंट कैंसलेशन का प्रूफ देना पड़ेगा। दूसरा है आपने जो भी जीएसटी बिल्डर को या पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी को दिया है उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने जीएसटी पेड किया है या फिर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और तीसरा है क्रेडिट नोट इश्यू किया है, यानी इंश्योरेंस कंपनी या फिर बिल्डर ने आपको क्रेडिट नोट इश्यू किया है तो आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जीएसटी आपने वापस लिया नहीं है। अब जानते हैं कि टाइम लिमिट क्या होती है, यानी रिफंड की एप्लीकेशन आप कब तक कर सकते हो। एज पर सेक्शन 54 रिफंड की एप्लीकेशन आपका जो भी एग्रीमेंट कैंसिल हुआ है उस डेट से 2 साल के अंदर करनी होती है, यानी आप 2 साल के अंदर एप्लीकेशन कर सकते हो।
पर उसमें भी एक कंडीशन है कि आप रिफंड की जो अमाउंट होती है वो 1000 से ज़्यादा की होनी चाहिए, यानी 1000 से कम की रिफंड आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो। अब हम जानते हैं कि रिफंड की एप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको GST की साइट पे जाना होगा, gst.gov.in पे। उसमें आपको सर्विस में यूजर सर्विस में जाना है और जनरेट यूजर ID फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेशन में जाना है, उसको यस कर देना है। फिर ये ऐसा इंटरफेस आएगा, उसमें टू क्लेम रिफंड पे टिक करना है और फिर प्रोसीड कर देना है। और उसके बाद अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट का जो नॉर्मल डिटेल होती है, जैसे कि पान नंबर है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, ये सब फिल कर देने का है, बैंक अकाउंट है, और ये सब डाल के आपको प्रोसीड कर देना है। तो फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में OTP आएगा, वो यहाँ पे डाल देना है। फिर प्रोसीड करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब देखते हैं RFO 01 फॉर्म कैसे भरते हैं। तो उसमें सर्विस में जाके रिफंड में एप्लीकेशन फॉर रिफंड में जाने का है, और उसके बाद यहाँ पे रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर पे एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। उसमें जो भी फॉर्म दिया है उसमें सब डिटेल भर देनी है। उसमें सामने वाले का GST नंबर देना है, हमारा बैंक अकाउंट देना है, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो होता है वो देना है। फिर अंडरटेकिंग देना है, और जो भी हमने GST पेड किया है उसकी डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी है, और प्रीव्यू करके बाद में वेरिफिकेशन करके प्रोसीड कर देना है। ठीक है, तो फिर आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी, और बाद में वो एप्लीकेशन प्रोसेस होने के बाद आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आज हमने जाना कि अनरजिस्टर्ड पर्सन कैसे GST में रिफंड ले सकता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।